पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। अभी देखो आप यहाँ पे ना टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ते हो रेडॉक्स रिएक्शंस के अंदर, उसी में एक टाइप की रिएक्शंस होती है ये वाली डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। अब ये रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती है जिनमें किसी एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा हो और किसी एक ही एलिमेंट का रिडक्शन। यानी जैसे आपके पास यहाँ पे फॉस्फोरस है, इधर प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पे कुछ बना प्लस यहाँ पे कुछ बना, तो ये जो फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे जाने पे बढ़ रही है, यहाँ पे जाने पे घट रही है, तो तभी तो आप क्या कहोगे कि जो फॉस्फोरस है उसका ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसी का ही रिडक्शन हो रहा है। ऐसा P4 वाला आपके पास एक एग्जाम्पल आता भी है, आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है। तो हमने वही एलिमेंट ढूंढ के निकालना है जिसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो। देखते हैं अपने क्वेश्चन में ऐसा कौन सा रिएक्शन गिवन है। तो देखो पहले वाली में तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो Cu है, जो रिएक्टेंट साइड है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। जैसे ही आप प्रोडक्ट में पहुंचते हो तो एक जगह तो +2 है और दूसरी जगह क्या है 0। तो जब आप +1 से +2 जा रहे हो तो आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बढ़ गई, और जब +1 से 0 जा रहे हो तो आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो घट गई है। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि एक स्टेप में तो आपके पास ऑक्सीडेशन हो रहा है जब आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, और जब आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ तो ये रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ से आपको पता चला कि इस वाली रिएक्शन में ये जो आपके पास 2Cu पॉजिटिव गिवन है, इसी का ही ऑक्सीडेशन हुआ है, इसी का ही रिडक्शन हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड देखते हैं। सेकेंड में आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखो रिएक्शन में क्या गिवन है, एक तरफ तो है MnO4 2 निगेटिव, क्या दे रहा है ये 2 MnO4 निगेटिव प्लस MnO2। आपको इतना ही नीड है ना, बाकी कुछ निकालने की जरूरत नहीं। देखो यहाँ पे अपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सीखी थी वैसे ही निकालनी है। ऑक्सीजन देता है -2, तो जब आप कैलकुलेशन करके निकालोगे ना तो इस Mn की आ जाएगी 8 -2 6 +6। जब आप यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे तो ये होगी +7, कैलकुलेशन करके देख लेना, ठीक है। और जब यहाँ पे करोगे तो ये होगी +4। तो देखो एक बार तो आप +6 से +7 जा रहे हो तो बढ़ रही है कितना, +1 हो रही है। जैसे ही आप +6 से +4 जा रहे हो तो यहाँ पे घट रही है कितना, -2 हो रही है। तो यानी ये वाली रिएक्शन भी आपकी किस में जा रही है, ऑक्सीडेशन भी उसी एलिमेंट का हो रहा है और रिडक्शन भी सेम एलिमेंट का हो रहा है। तो इसीलिए ये वाली भी आपके पास डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो गई है। ऑप्शंस देखते हैं कौन कौन से करेक्ट हो सकते हैं, है ना। कई बारी एक दो से ही पता चल जाता है, ऑप्शंस एलिमिनेट भी तो होते हैं। तो अभी फर्स्ट हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, डी कैंसिल हो गया, थर्ड भी हो सकता है क्योंकि डी में सेकंड नहीं गिवन है, जबकि डी हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या आ रहा है, करेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट में अगर हम चेक करें कौन सा, थर्ड या फोर्थ, हाँ थर्ड चेक करने से काम हो जाएगा। तो देखो इस वाली में यहाँ पे Mn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है K देता है +1, ये देता है -2, तो टोटल आ जाएगी 8 + 1, ये आएगी +7। जैसे ही आप इधर पहुंचते हो तो ये होगी +2, ये हो गई +6, और नेक्स्ट एलिमेंट की कितनी हो गई है, +4। तो ये तो दोनों ही डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक ही एलिमेंट का नहीं हो रहा, तो ये थर्ड तो ऑप्शन हो गया कैंसिल, तो सी नहीं है। और आप कैलकुलेट करके देखना फोर्थ भी नहीं आ रहा है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये जो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे 11th में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम में जाओ उसमें भी आपके पास ये वाली रिएक्शन से क्वेश्चन आता ही है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ के जाना। आपने कई बार स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन से रिएक्शंस को हम ये वाली रिएक्शंस कहते हैं। सभी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस अच्छे से पढ़नी है, ठीक है।